morning students, class 12, subject English grammar. Dear students, today we are going to start comprehension. Worksheet 7. Name of this worksheet is not given. There is a story that you have to read. And worksheet 8, Amazing South India. In this story, we are going to read about the South India. What is famous in South India? After reading worksheet 7 and 8 beta, you have to write the answer your own. अपने आप आपको आंसर लिखने हैं क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ आपके स्टेंजा में आपके कॉम्प्रिहेंशन में है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस टू कॉम्प्रिहेंशन. Worksheet 7. But have you been to Nimtita? Have you been to the palace there? क्या तुम्हें निमतिता के बारे में पता है? उसका पैलेस कभी देखा है? Asked the old man in the tea shop with the thatched roof. एक टूटी हुई वहाँ पर झोपड़ी थी, उसमें एक ओल्ड मैन था टी शॉप पे, वो ये बात पूछता है. We were in the village of लालगोला 150 miles from कोलकाता. कहते हैं हम 150 miles दूर थे कोलकाता से लालगोला विलेज में. एंड वी जस्ट हैव सीन अवर 13th नोबलमैन्स पैलेस एंड फाउंड इट अनशूटेबल. और अभी हमने अपना 13th नोबलमैन का पैलेस देखा था जो हमें सही नहीं लगा था. अब सेकंड देखिए, निमतिता वेयर इज दैट. तो जो पर्सन है वो पूछता है उस ओल्ड पर्सन से कि ये कहाँ पर है. वी आस्क्ड विदाउट मच इंटरेस्ट. बिना ज़्यादा इंटरेस्ट लिए हमने पूछा बुजुर्ग आदमी से. वी हैड नेवर हियर्ड ऑफ दिस पैलेस. हमने तो कभी इस पैलेस के बारे में नहीं सुना. इट इज़ 60 miles टू द नॉर्थ ऑफ हेयर. वो यहाँ से 60 miles नॉर्थ में है. यू ड्राइव अप द हाईवे. और आपको हाईवे से जाना पड़ेगा. देन यू कम टू अ रिवर विच यू हैव टू क्रॉस. एक रिवर आएगी, उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा. अ फेरी विल टेक यू कार अक्रॉस. कहते आपकी कार ले जाएगा कोई वहाँ से. देन अप द हाईवे अगेन फॉर 20 miles. फिर हाईवे से आपको अगेन 20 miles चलना होगा. अ साइन टेल्स यू वेयर टू ब्रांच ऑफ. कहते वहाँ पे साइन होंगे जो आपको बता देंगे आपको कहाँ जाना है. इट्स ऑन द रिवर पद्मा. कहते रिवर पद्मा है ऑन द ईस्टर्न बैंक. ईस्टर्न नदी के किनारे पर है. इट्स द पैलेस ऑफ द चौधरी. कहते चौधरी का पैलेस है, महल है. आई हैव बीन लिसनिंग टू योर टॉक. कहते मैं तब से आपकी बातें सुन रहा था. एंड आई फील यू ought टू सी दिस वंस बिफोर यू गिव अप. कहते आपको हार मानने से पहले ये पैलेस जरूर देखना चाहिए. देखिए थर्ड स्टैंजा. वी वर नॉट वेरी होपफुल. कहते हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं थी. वी हैड इनफ ट्रबल टेकिंग फ्री एडवाइस फ्रॉम पीपल हु हैड नो आइडिया ऑफ आवर नीड्स. कहते मुझे हमेशा मुश्किलें ही आती थी किसी की फ्री एडवाइस में. जब उनको हमारी नीड्स का आइडिया ही नहीं है तो वो हमें एडवाइस दे रहा था. एनीवे द क्वेश्चन वाज डू वी और डू वी नॉट अंडरटेक द लास्ट ट्रिप. कि हमें ये लास्ट ट्रिप लेना चाहिए या नहीं कर जाना चाहिए इस ट्रिप पे. इफ़ वी डिड नॉट लाइक दी पैलेस इट माइट मीन आइदर गिविंग अप मेकिंग दिस फिल्म ऑल टुगेदर. कहते अगर हमें ये महल भी पसंद नहीं आया तो हम जो हमें फिल्म बनानी है वो बनाने का आइडिया हम छोड़ देंगे. और सीरियसली चेंजिंग इट्स नेचर. और कहते हम सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आइडिया छोड़ दूँगा. वी टॉस्ड अ कॉइन टू डिसाइड वेदर टू गो और नॉट. कहते मैंने एक कॉइन उछाला ये करने के लिए कि मुझे जाना चाहिए या नहीं. द कॉइन सेड गो. तो कॉइन ने कहा जाना चाहिए. एंड वी सेट आउट ऑन आवर 60 mile जर्नी. और कहते हैं हमने 60 mile जर्नी स्टार्ट की. इट वॉज वैन आई वॉज इन बेड विद माई राइट लेग इन द प्लास्टर दैट आई हैड डिसाइडेड द फिल्म ऑन तरसकर बनर्जी. कहते जब मैं बीमार था, मेरी राइट लेग में प्लास्टर लगा हुआ था, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक फेमस फिल्म शॉर्ट स्टोरी बनाऊंगा. द म्यूजिक रूम. A nasty fall on the stone steps at Banaras had brought about a serious knee injury.
तो कहता कि एक म्यूजिक रूम में नेस्टी फॉल ऑन द स्टोन स्टेप एट बनारस हैड ब्रॉट अबाउट अ सी। कहते मुझे एक नी इंजरी हो गई थी। आई ले इन बेड एंड रीड ऑल दी बंगाली बुक्स। बिस्तर में पड़ा पड़ा मैं बंगाली बुक्स पढ़ता था। आई कुड ले माई हैंड्स ऑन, और अपने हैंड्स उस पर पढ़ता रहता था। जस्ट देन द फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर वर नॉट टू कीन टू टेक माई फिल्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। कहते उस टाइम कोई भी मेरी स्टोरी को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। एंड मे बी दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट मेड मी चूज द म्यूजिक रूम। उसके बाद उसने एक नई स्टोरी लिखी जिसका टाइटल था द म्यूजिक रूम। फिर देखिए बेटा, हेयर वाज अ ड्रामेटिक स्टोरी विच कुड नेचुरली ब्रिंग इन द म्यूजिक एंड डांसिंग। कहते ये एक ड्रामेटिक स्टोरी है जिसमें अपने आप म्यूजिक और डांस पैदा होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स लव म्यूजिक एंड डांसिंग, और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो म्यूजिक और डांसिंग को पसंद करते हैं। बट हेयर टू वाज अ स्टोरी फुल ऑफ फीलिंग्स, इसमें फीलिंग्स भरी हुई हैं। सो इट वुड बी सेटिस्फाइंग फॉर मी एज एन आर्टिस्ट, जो मुझे सेटिस्फाई करती हैं एज एन आर्टिस्ट। आई वुड कास्ट चाबी विश्वास। कहते मैंने छवि विश्वास को इसके लिए कास्ट किया। आवर ग्रेटेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल ऑफ द जमींदार, जमींदार के रोल के लिए। द जमींदार हुज लव ऑफ द बिग म्यूजिक एंटरटेनमेंट्स ब्रिंग अबाउट हिज रूम। कहते जो जमींदार था उसका जो प्यार था म्यूजिक के लिए वो उसको ख़त्म कर देता है, तबाह कर देता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज टू फाइंड अ पैलेस। कहते जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी मेरे लिए वो था पैलेस को ढूंढना। एज वी हैड अ लो बजट देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग स्टूडियो बिल्ट सेट। कहते हमारा बजट लो था इसलिए हम कोई स्टूडियो बना नहीं सकते थे। आई न्यू दैट इफ वी हैड द मनी माई आर्ट डायरेक्टर कुड ईजिली बिल्ट अ सेट विच लुक लाइक आवर ओन पैलेस विद द राइट स्टाइल। कहते अगर हमारे पास पैसा होता तो जो हमारा डायरेक्टर था वो जरूर एक पैलेस तैयार कर देता। बट वी जस्ट डिड नॉट हैव द मनी फॉर इट। कहते लेकिन हमें इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं थी। अब देखिए, निम्तिता टर्न्ड आउट टू बी एवरीथिंग दैट द ओल्ड मैन हैड क्लेम। कहते निम्तिता में वो सारी चीज़ें थी जो ओल्ड मैन क्लेम करता है एंड मोर। नो वन कुड हैव described in words the feeling of utter sadness that surrounded the palace। कहते कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस सैडनेस को सराउंडेड द पैलेस, जो पैलेस में दिखाई दे रही थी। द रिवर पद्मा हैड चेंज्ड इट्स कोर्स ओवर द ईयर्स। समय के साथ जो रिवर पद्मा है वो भी बदल चुकी है। सो दैट नाउ देयर वर एंडलेस स्ट्रेचेज ऑफ सैंड विच वेयर वन हैड बीन विलेजेस। कहते इसके जो किनारे हैं वहाँ पे विलेजेस बस गए हैं। द पैलेस itself Greek pillar and all was a perfect realization of my dream image। और कहता जैसे मैंने सपने में देखा था वो पैलेस बिल्कुल वैसा ही था। It stood looking out over the stretches of sand with a sad dignity। बड़ी उदासी भरी फीलिंग ये दे रहा था। It had somehow escaped being totally destroyed when the river changed its course। कहते जब रिवर अपना रास्ता बदलती होगी ना ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता होगा। द रिवर हैड रीच्ड विद इन 10 yards ऑफ द फ्रंट ऑफ द पैलेस। जो रिवर है इसके फ्रंट की तरफ 10 यार्ड तक चढ़ चुकी थी, यानी कि पानी था। हैविंग स्वेलोड द गार्डन एंड देन स्टॉप। कहते इसके जो गार्डन वगैरह थे उनमें पानी भर गया था। तो उसके बाद देखिए ज्ञानेंद्र नारायण चौधरी हु इज़ 70 एंड ओन्स अ ब्रिटिश टाइटल एंड द पैलेस। कहते जो ज्ञानेंद्र नारायण चौधरी था जो 70 ईयर्स का था, ब्रिटिश टाइटल उसको मिले थे और साथ में पैलेस भी मिला था। टोल्ड अस हाउ इट हैपेंड। वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट वन मॉर्निंग व्हेन वी हियर्ड अ लो रंबल। कहते जब हम ब्रेकफास्ट ले रहे थे मॉर्निंग में, कहते हमें एक आवाज़ सुनाई दी। वी वेंट आउट टू दी बरामदा में आए हम एंड सा बिग चौंक ऑफ आवर एस्टेट। और वहाँ पे हमने एक बिग चौंक देखा। ऑलमोस्ट अ स्क्वेयर माइल्स ऑफ इट, स्क्वेयर शेप में था वो। गोइंग अंडर वाटर, पानी में गया हुआ था। डिसअपियरिंग फॉर एवर, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, जैसे वो डिसअपियर हो चुका था। इट हैपेंड इन अ फ्यू सेकेंड्स। पद्मा एपिटेट्स इज लेजेंडरी। तभी हमें वहाँ कुछ दिखाई दिया। बट आर नॉट यू अफ्रेड द रिवर माइट एनक्रोच फर्दर। कहते क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये जो रिवर है एक दिन सब कुछ खत्म कर देगी।
ओ यस द रेन ब्रिंग्स विद देम द यूजुअल फियर। कहते जो रेन है अपने साथ बहुत सारे डर भी लेकर आती है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम आवर फर्स्ट ट्रिप टू निमित्ता आई टेलीफोन दी ऑथर मिस्टर बनर्जी। कहते जब मैं ट्रिप से वापस आ रहा था, कहते मैंने बनर्जी थे जो अपने डायरेक्टर थे, उनको फ़ोन किया। ही हैड बीन जस्ट एज एनोक्शियस अबाउट द लोकेशन एज वी वर। वो भी वैसे ही चिंतित थे लोकेशन के लिए जैसे हम थे। वी वर फाउंड अवर पैलेस एट लास्ट मिस्टर बनर्जी आई सेड। कहते फिर मैंने कहा कि हमें हमारा पैलेस मिल चुका है। हैव यू एंड वेयर इट इज़ इट। तो जो बनर्जी थे वो पूछते हैं कि तुम्हें मिल गया, कहाँ मिला। एज अ लिटिल नोन पैलेस कॉल्ड निमतिता। निमतिता देर वॉज अ नोट ऑफ रिकॉग्निशन इन हिज वॉइस। कहते ऐसे लग रहा था वो पहले से जानते हैं इसके बारे में। यू डोंट मीन द पैलेस ऑफ चौधरीज डू यू। कहते क्या तुम चौधरी के पैलेस के बारे में तो नहीं बात कर रहे। तो दैट्स द वन। तो कहता है कि हाँ ये वही है। बट दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोले तो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आई हैव नॉट बीन टू निमतिता माई सेल्फ। कहते मैंने तो खुद कभी निमतिता नहीं देखा। बट आई हैव रीड अबाउट द चौधरीज अ हिस्ट्री ऑफ बंगाल जमींदार। कहते लेकिन मैंने पढ़ी है कहीं पर इसकी जो हिस्ट्री है बंगाल जमींदार की। एंड इट वाज द म्यूजिक लविंग उपेंद्र नारायण चौधरी हु सर्व्ड ए मॉडल फॉर माई राज्य। तो कहते हैं कि वो खुद इसके जो मैंने लिखा हुआ है उसके मेन नायक हैं। अब देखिए बेटा, देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द राइटर ऑफ द पैसेज इज अ डैश बाय प्रोफेशन। आपको क्या लगता है प्रोफेशन से वो क्या है? वो फिल्म मेकर है ना, पता चल रहा है हमें। वट हेल्प द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स टू डिसाइड वेदर और नॉट टू गो टू निमतिता। क्या चीज़ हेल्प करती है उसकी कि उसको जाना चाहिए या नहीं? उसे टोज किया था ना कॉइन को, तो वो हेल्प करती है। वाई वाज द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ सेट फॉर शूटिंग गिवन अप। उसने आइडिया क्यों छोड़ दिया था शूटिंग करने का? क्योंकि उसको कोई भी सही प्लेस नहीं मिला था। हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी। द म्यूजिक रूम सेंट्रल कैरेक्टर कौन है स्टोरी में? द वट डिड द ऑथर लाइक मोस्ट अबाउट द पैलेस। पैलेस में उसको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद थी? द नरेटर वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर, क्या चीज़ देख रहा था? अब ये क्वेश्चन आंसर है बेटा इसका। वट सजेशन डिड द ओल्ड मैन एट द टी शॉप मेक टू द ऑथर एंड हिज फ्रेंड। क्या सजेशन देता है वो ओल्ड मैन? वाई डिड द ऑथर नॉट लाइक द आइडिया ऑफ टेकिंग फ्री एडवाइस। उसको फ्री एडवाइस क्यों पसंद नहीं थी? हाउ डिड मिस्टर बनर्जी रिएक्ट टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द पैलेस। कैसा रिएक्ट करते हैं मिस्टर बनर्जी पैलेस की बारे में बताने पर? वाई डिड द ऑथर चूज द स्टोरी द म्यूजिक रूम फॉर हिज फिल्म। ये स्टोरी क्यों चूज करते हैं? इस तरह से बेटा यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड नाउ यू हैव टू डू द 8th कॉम्प्रिहेंशन। बेटा ये करना अमेजिंग साउथ इंडिया। आपको पहले ये रीड करना है। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर। इसके आप फिर क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।